सर क्या पढ़ रहे हैं सर आज? उन्होंने पूछा कि मेरे को एक घर के अंदर, उन्होंने एक, म्यूट कर लीजिए, बाकी सब बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि एक घर का वास्तु देखने से, उन्होंने हमारे साथ वास्तु पढ़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा एक घर का वास्तु देखने से ऐसा लगा कि इस घर में कुछ नेगेटिव थिंग्स हैं। तो उन्होंने जो चार्ट शेयर किया है मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। ये उस समय का प्रश्न लग्न बनाया है, मतलब जिस समय उन्होंने उस घर को देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें नेगेटिव एनर्जी का महसूस हो रहा है, तो उस समय का प्रश्न लगन बनाया। तो यहाँ पे है चंद्रमा, और यहाँ पे है शुक्र, और यहाँ पे है मंगल, और यहाँ पे है बुध, और साथ में सूर्य भी यही है, और शनि यहाँ पे है, और राहु यहाँ पे है, तो केतु यहाँ पे है। बाकी प्लैनेट्स की इतनी जरूरत नहीं है, वैसे बृहस्पति वगैरह भी लिख सकते हैं, तो बृहस्पति यहाँ पे है। तो उन्होंने कहा कि क्या ये सच में कोई नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस है या नहीं है। तो कैसे देखते हैं नेगेटिव एनर्जी, कि सच में है कोई, हमें जो लग रहा है नेगेटिव एनर्जी, तो उसमें है या नहीं है। तो पहली बात तो ये देखिए कि जो प्रश्न लगन बनाया है उस समय घर को देखते हुए, तो 12वें स्थान का स्वामी चौथे स्थान को 5वें स्थान में है। तो ये बता रहा है चिंताएं कहाँ छुपी हुई हैं, कहीं ना कहीं 5th हाउस में छुपी हुई है। ठीक है, लगन का स्वामी हमारे 6ठे स्थान में है, तो इसका मतलब है कोई भय, शत्रु भय आदि व्यक्ति को लगा हुआ होता है। तो उन्होंने कहा कि उनको उनके घर के भीतर जो बच्चों का कमरा है उसमें कुछ नेगेटिव महसूस हुआ। तो पहली बात तो देखिए यहीं से पता लग रहा है कि 12वें स्थान का स्वामी घूम के गया किसमें, आपके 5वें स्थान में। तो ये अपने आप में बता रहा है कि चिंताएं 5वें स्थान से संबंधित है। फिर उसके बाद देख रहे हैं हम, तो 5वें स्थान से चौथा स्थान, तो 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो 5वें स्थान से चौथे स्थान के भीतर राहु है। तो किसी भी भाव से भाव को जब गिनना होता है तो चौथा स्थान होता है सुख। तो कहीं उसके अंदर राहु है, तो इसका मतलब बच्चे जो संतान के सुख है उसमें न कहीं कोई ऐसा प्रतीत हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो सकती है, कोई दिक्कतें हो सकती हैं उस समय पे। ठीक है, अब इसको, ये प्रश्न है उस समय का, अब ये कैसे देखें कि जो हम कह रहे हैं वो सत्य है। तो इसके बाद बताया, यदि चर राशियों का लग्न हो, यानी मेष लगन से प्रश्न बने, कर्क लगन से प्रश्न बने, तुला लगन से प्रश्न बने, या मकर लगन से प्रश्न बने, तो 11वें स्थान के स्वामी को बड़े ध्यान से देखिए। ठीक है, दूसरा नंबर, यदि स्थिर राशियों के लग्न का प्रश्न हो, अर्थात वृषभ लगन का प्रश्न हो, सिंह लगन का प्रश्न हो, वृश्चिक लगन का प्रश्न हो, या फिर हमारे पास कुंभ लगन का प्रश्न हो, तो 9वें स्थान के स्वामी को ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, उसके उपरांत है, यदि द्विस्वभाव लग्नों का प्रश्न हो, अर्थात मिथुन लग्न से प्रश्न आ जाए, या घूम के कन्या लग्न से प्रश्न आ जाए, या घूम के धनु लग्न से प्रश्न आ जाए, या फिर मीन लग्न का प्रश्न हो, तो 7वें स्थान को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। इन स्थानों के जो स्वामी होते हैं वो ये बताते हैं कि वास्तविकता है या भ्रम है, अर्थात जो हम सोच रहे हैं कोई समस्या, वो समस्या दिखाई देती है, या तो हमारे पास यहाँ स्थिर लग्न है। ठीक है, तो स्थिर लग्न में हमने बताया था 9वें स्थान का स्वामी। ठीक है, तो 9वें स्थान का स्वामी है मंगल, नंबर 1।
शास्त्र कहता है कि इस तरह के प्रश्न में 9वें स्थान के स्वामी का संबंध किसी भी प्रकार से 6, 8 या 12 भावों के स्वामी से बन जाए तो जो आप विचार कर रहे हैं तो वो सत्य प्रतीत होता है कि ऐसा हो सकता है। तो हमने देखा यहाँ पे मंगल स्वयं छठे भाव में जाके और दृष्टि दे रहा है 9वें स्थान पे। ठीक है, तो हमने क्या कहा था 6, 8, 12। ठीक है, और दृष्टि दे रहा है किस पे? हमारे 9वें स्थान पे। मंगल की दृष्टि चौथी दृष्टि होती है, तो 1, 2, 3, 4 और साथ ही साथ वो 8वें भाव के स्वामी बृहस्पति के ऊपर भी दृष्टि दे रहा है, तो उसमें 8वां भी सम्मिलित हो गया। तो जो हम विचार कर रहे थे कि जातक को कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उसके घर में देखने को मिला है, वो ऐसा लगता है कि हाँ हो सकता है कि घर के अंदर कोई नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती हो। तो ये प्रश्न के सिद्धांत में वास्तु को सम्मिलित करके देखा गया था कि किस प्रकार से देखना चाहिए। कभी कभी हम बहुत सारी चीजों को देखने के उपरांत भी किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पाते कि इनके घर का मूलतः वास्तु सिद्धांत गलत है या वर्तमान में कोई समस्या इनके परिवार में कोई दूसरे प्रकार की है। तो उस प्रश्न ने जो दीपा जी ने पूछा था उस प्रश्न को लेके ये साझा किया था। तो आज का तो हमारा जो विषय है, तो आज से हम नया विषय आरंभ कर रहे हैं, ग्रहों की विभिन्न भावों में स्थिति। सूर्य से आरंभ करेंगे और ये थोड़ा विषय लंबा है क्योंकि 12 भाव होंगे और 12 भावों के भीतर नमिता जी आपका माइक बंद कर लीजिए प्लीज, बाकी सभी, और प्रश्न है तो चैट बॉक्स के माध्यम से पूछिए। We didn't do Mercury. दीपा जी आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछिए क्या पूछना चाहते हैं मरकरी के बारे में। कोई बात नहीं, मरकरी हमने नहीं पढ़ा है प्लैनेट्स में। मरकरी अभी नहीं, मरकरी तो पढ़ लिया था हमने। नो वी डिडंट डू इट। अच्छा, अभी बाकी ग्रह कर लिए और मरकरी छूट गया। जी सर, बुध ने किया अभी। तो बुध का लेक्चर तो YouTube पे अवेलेबल है मेरे उसमें, उसको देख लीजिएगा। बुध का जो मैं आपको लोगों को जो उसका संपर्क है वो मैं शेयर कर देंगे। तो आज सूर्य से व्याख्या आरंभ करते हैं, सूर्य का 12 भावों में किस प्रकार से। अभी तक हम कर रहे थे कि सूर्य क्या क्या बताता है, अब हम करेंगे सूर्य 12 भावों में किस प्रकार से फल देता है। यहाँ पे 3 सिद्धांत बनते हैं। पहला, ग्रह का मूल स्वभाव। दूसरा, भाव स्वामित्व। और तीसरा, भाव स्थिति। ठीक है, अर्थात यदि हम सूर्य को पढ़ रहे हैं, हम एक कुंडली का निर्माण कर लेते हैं। हमने मेष लग्न की कुंडली यदि हमने बना ली तो 5वें स्थान के स्वामी होंगे सूर्य।
ठीक है। तो एक तो उसका प्रभाव है कि सूर्य क्या है, उष्णा, गर्मी, ताप, प्रताप, वैद्य, राज, दंड, ये सभी सूर्य के नैसर्गिक कारक तत्व, नेचुरल सिग्निफिकेंट्स है। ठीक है। तो एक तो पूरी पत्री में सूर्य को विभिन्न स्थानों पे बिठा के देखिए, तो ये स्वभाव तो उसका मूलतः बना ही रहेगा। यहाँ होगा तो किस में ताप देगा, दंड किस चीज पे देगा, अपनी वैद्य योग्यताएं किस में दिखाएगा, ठीक है, अपना प्रताप किस में देगा। यह इसको कहा है तपिश भी कहा है, मतलब कि उसी स्थान को जलाता भी है। ठीक है। दूसरा है उसका भाव स्वामित्व है कौन, वो पांचवें स्थान का स्वामी है। तो पांचवें स्थान का स्वामी जब विभिन्न भावों से संबंध बनाता है तो उसके परिणाम और अलग आएंगे। जैसे पांचवें स्थान का स्वामी लगन से संबंध बनाता है तो स्व केंद्रित होता है व्यक्ति, अपने आप में रहने वाला होता है थोड़ा सा, या अपनी चीजों को प्रधानता देने वाला होता है। ठीक है। और और अंत में आता है भाव स्थिति, मतलब वो किस भाव में बैठा हुआ है। मान लीजिए सूर्य यहाँ पे इस स्थान में बैठा हो, ठीक है, इस स्थान में बैठा हो, तो पहला लगन का सूर्य कभी भी बहुत अच्छा नहीं होता है। उसका कारण क्या है, ये ताप है, अग्नि है, ताप है। इस शरीर के भीतर इतनी अधिक ऊर्जा भरता है कि व्यक्ति को कई बार पित्त संबंधी रोग सताते हैं और साथ ही साथ व्यक्ति को नेत्र पीड़ा आदि की भी समस्या लेके आ जाता है। लेकिन 10वें स्थान में और 11वें स्थान में अच्छा है, ठीक है, छठे स्थान में बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ हम अभी वर्तमान में किस भाव का स्वामी है सूर्य, वो चर्चा यदि आरंभ करेंगे तो वो एक बहुत ही लंबी चर्चा है। क्यों, 12 भावों में और 12 भावों में उसकी विवेचना, अर्थात लगन का स्वामी है 12 भावों में उसको घुमाएंगे, दूसरे स्थान का स्वामी है 12 भावों में घुमाएंगे, तो 144 योग बनेंगे, 144 योग बनेंगे। और साथ ही साथ विभिन्न राशियों के फल, अर्थात सूर्य मेष में क्या फल देता है, सूर्य वृषभ में क्या फल देता है, सूर्य मिथुन में क्या फल देता है, इससे भी और फल बन जाएंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे तो हमारे पास इतने अधिक फल कथन आएंगे कि उससे निष्कर्ष निकालना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो ध्यान क्या रखना चाहिए, एक, पहला, मूल स्वभाव क्या है ग्रह का, वो कौन है, दंड देने का अधिकारी है, राजा है, राज्य कृपा है, वैद्य है, अग्नि है, प्रताप है, तपिश है, जो सारे पीछे कारक तत्व पढ़ाए थे। ठीक है। दूसरा क्या है, भाव स्वामित्व क्या होगा उसके पास, अर्थात वो किस भाव का स्वामी है, तो कहाँ जाके बैठा है। तीसरा है कौन से भाव में जाके बैठा है। तो हम आप लोगों के साथ आरंभ करेंगे केवल वो किस भाव में जाके बैठा हुआ है उसके अनुसार परिणाम निकालने के। ठीक है। क्यों, किस भाव में जाके बैठेगा, प्रथम परिणाम उससे देखिए, और वो किस भाव का स्वामी है उससे परिणाम निकालने की आप खुद चेष्टा कीजिए। शास्त्र क्या कहता है कि यदि किसी भाव का स्वामी किसी भाव से संबंध बनाता है, जैसे अभी हमने पीछे पीछे जो बात कही कि इसमें 12वें भाव का स्वामी 5वें से संबंध बना रहा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, 12वां भाव क्या है, चिंता। ठीक है। 5वां कौन है, संतान। तो
तो यदि 12वें भाव का स्वामी 5वें से संबंध बना रहा है तो संतान की चिंता के बारे में संकेत देता है। ठीक है, और भी होते हैं 5वें भाव के बहुत सारे सिग्निफिकेंट्स, कारक तत्व। दूसरा, जैसे लग्न का स्वामी अर्थात सूर्य यहाँ पे अभी सिंह लगन बनाया था, वो 6ठे स्थान में है, तो ऋण, रोग, भय, इसके बारे में, समस्याओं के बारे में संकेत दे रहा है। तो अभी यही कहा कि कोई ग्रह किस भाव का स्वामी है और किस भाव में विराजित है, उसके अनुसार इसके फल कथन के बारे में निर्णय करना चाहिए। तो सर्वप्रथम आते हैं लग्न का सूर्य। लग्न सूर्य क्या देता है? नेत्र पीड़ा, अभिमानी, क्रोधी, एक जगह से निर्दयी भी कहा है। अभी कहा था क्रोधी, अभिमानी, सभी इसी प्रकार से आता है। अल्प संतति अर्थात जिसको संतान सीमित हो। युद्ध प्रिय, जल्दी ही आगे बढ़ के विवादों में पड़ने वाला। शिरोपीड़ा अर्थात कभी कभी मस्तिष्कीय रोग देखे गए हैं। पित्त प्रकृति अर्थात व्यक्ति को एसिडिटिक होने की समस्या देखी गई है। आत्मविश्वासी, तिरस्कारी। आत्मविश्वास इसके अंदर बहुत होता है, इसी कारण से छोटे कार्यों को तिरस्कार कर देता है, ऐसा काम मुझे करना नहीं है। अब समस्या ये, लगन में सूर्य हो तो छोटा काम करे नहीं और बड़ा काम मिले नहीं, तो फिर कैसे संतुलन करना होगा, वो आगे की कक्षाओं में बताएंगे आपको। ये गुण सभी के सभी अग्नि तत्व राशियों में बढ़ते हैं, अर्थात लग्न में यदि मेष राशि हो, सिंह राशि हो, धनु राशि हो, तो ये गुण और अधिक बढ़ जाएंगे। और यदि पृथ्वी तत्व राशि हो 2, 6, 10, तो अग्नि तत्व राशियों में यदि सूर्य लग्न में है तो स्वयं को सिद्ध करने के लिए उग्र रहता है। और यदि पृथ्वी तत्व राशियों में सूर्य लग्न में है तो आर्थिक उपार्जन के कारण से, धन लाभ के कारण से ये सभी समस्याएं या ये सभी चिंताएं देखने को मिली हैं। वायु तत्व राशि अर्थात 3, 6, 9
ओ नहीं, 3, 7, 11। वायु तत्व राशियों में हो तो ऐसा देखा गया है कि अपने प्रचार और प्रसार के कारण से व्याख्या, बढ़ाई, बड़बोलापन, इनके कारण से इस तरह की जो समस्याएं हैं वो देखने को प्राप्त हुई हैं। और जल तत्व राशियां हों अर्थात इसमें 4, 8, 12, तो परोपकार भावना के कारण से ये सब समस्याएं देखने को मिली हैं। अर्थात दूसरे की समस्याओं को लेकर अपने अंदर सिरोपीड़ा लेता है, मनोविकार लेता है, पित्त प्रवृत्ति लेता है, दूसरों के कारण से युद्ध आता है इसके पास। तो 1, 5, 9 राशि अर्थात अग्नि तत्व राशियों में लग्न में सूर्य हो तो अपने आप को सिद्ध करने के लिए, अपने आप को समाज के सामने, दुनिया के सामने सिद्ध करने के लिए ऐसा व्यक्ति इस प्रकार के जो कारक तत्व है उनसे जुड़ता है। यदि उसी के भीतर पृथ्वी तत्व राशियां हो अर्थात 2, 6, 10, तो आर्थिक उन्नति तरक्की के कारण से ऐसा व्यक्ति इन घटनाओं के साथ जुड़ता है। जल तत्व राशियां हो तो परोपकार के कारण से ऐसा व्यक्ति इन समस्याओं में लाभ उठाता है, इन समस्याओं से पीड़ित होता है। और वायु तत्व राशि हो तो अपना प्रचार और प्रसार बढ़ाने के लिए ऐसा व्यक्ति इस प्रकार के लाभ उठाता है और नुकसान लेता है। तो लग्न में सूर्य के बारे में एक शब्द में कहा जाए तो क्रोधी, लग्न सूर्य, क्रोधी, असह, शून, नेत्र पीड़ा, शिरो पीड़ा, राज स्वभाव, प्रौढ़ी, गर्वीला, पित्त प्रवृत्ति, एसिडिटिक, किंचित केश, अर्थात कम बालों वाला, किसी को अपने आगे महत्व ना देने वाला, ये सब गुण अग्नि तत्व राशियों में 1, 5, 9 इनमें प्रमुखता से देखने को मिले हैं। पृथ्वी तत्व राशियों में ये गुण थोड़े संतुलित हो जाते हैं और इसके पीछे उद्देश्य आर्थिक हो जाता है।
वायु तत्व राशियों में ये गुण थोड़े नकारात्मक हो जाते हैं और इसके पीछे लोलुपता अर्थात किसी चीज की चाहत, उसके कारण से गुण बढ़ जाते हैं। और जल तत्व राशियों में 4, 8, 12 परोपकार के कारण से, परोपकारी भावना के कारण से ये गुण बढ़ जाते हैं। दूसरे स्थान का सूर्य, यहाँ सूर्य होता वरामीर ऐसा कहते हैं वरामीर ऐसा कहते हैं दूसरे स्थान में सूर्य हो तो कुटुंब जन से कम बनती है। और राजा धन पर दृष्टि रखे, इसका अर्थ क्या होता है कि अपने जो परिवार के लोग होते हैं, खानदान के लोग, उनसे थोड़ी इसकी कम बनती है और कभी कभी भारी कर चुकाना पड़ता है। जो पीछे कहा हमने, क्रोधी, नेत्र पीड़ा, राज, गर्वीला और अपने आगे किसी को महत्व ना देने वाला, तो दूसरे स्थान में कैसे ये गुण दृश्य होंगे? इसके जो परिवार के लोग होंगे, परिवार मतलब जो इसका खानदान है, जैसे कुटुंब का है। कई बार आप देखते होंगे कि कई लोग ऐसा कहते हैं, अरे भैया उनके यहाँ वो तो क्या, उनके पूरा फैमिली है, उनका पूरा कुटुंब ही ऐसा, वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। तो यहाँ ये गुण आए इसके भीतर, स्वयं के भीतर, और यहाँ इसके परिवार में आने शुरू हुए। ठीक है, गर्वीला का मतलब होता है सेल्फ प्राइड, अपने ऊपर जो बहुत अभिमान करता है, मैं बहुत कुछ हूं। तो जब दूसरे स्थान में आएगा, देखिए यहाँ पे है तो स्वयं के शरीर में ताप बढ़ाता है, तो दूसरे स्थान में सूर्य होगा तो बड़ी स्वाभाविक है कि ताप बढ़ेगा कहाँ पे? धन स्थान पे, कुटुंब स्थान पे। तो कई बार राजा धन को लेता है, जो बोला था ना, राजा धन पे दृष्टि रखता है? नेत्र पीड़ा है क्योंकि दूसरा स्थान नेत्र का भी है। तो 12 और दूसरे स्थान और लगन में, ये 3 जगहों से 12वां स्थान, दूसरा स्थान, लग्न, इन 3 स्थानों से नेत्र पीड़ा देखी गई है सूर्य के होने से। आचार्य मिश्र एक और भी बात कहते हैं कि जिस स्थान को हम देख रहे हैं उसके साथ साथ यदि उसके त्रिकोणों को भी देखें, तो अर्थात 1 के साथ 5 को देखें, 9 को देखें,
तो उन स्थानों में भी कई बार ऐसी समस्याएं देखने को मिली हैं। यहाँ है तो प्रथम दृष्टि में मिलती है, अर्थात लग्न में है तो सबसे ज्यादा नेत्र पीड़ा देखने को मिलती है। पांचवें में है तो उससे थोड़ी सी कम, नौवें में है तो उससे थोड़ी सी कम, लेकिन ये एक आपस के त्रिकोण होने के कारण से नेत्र पीड़ा लग्न में भी आ सकती है और पांचवें और नौवें से भी आ सकती है। ठीक उसी प्रकार से दूसरे स्थान में यदि सूर्य है तो छठे स्थान में सूर्य के भी प्रभाव उसी तरीके से देखने को मिलेंगे और 10वें स्थान में भी सूर्य के प्रभाव उसी तरीके से देखने को मिलेंगे। केवल अंतर इतना होगा, दूसरे स्थान में जो सूर्य है उसके प्रभाव प्रथम दृष्टि में देखने को मिलेंगे, छठे स्थान में थोड़ा और कम हो जाएंगे और 10वें स्थान में और भी कम हो जाएंगे। तो अभी कहा दूसरे स्थान में बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को क्या देता है? अपनी बातों से ऐसा दर्शा सकता है दूसरों को, अपनी बातों से इंटॉलरेंस दिखा सकता है। नेत्र पीड़ा ही है, शिरोपीड़ा इसमें आती नहीं है क्योंकि दूसरा स्थान कहीं भी शिरोपीड़ा से संबंध नहीं बनाता है। राज अर्थात दूसरे स्थान में बैठा हुआ सूर्य कभी कभी सरकार के द्वारा धन के आगमन के स्रोत बता देता है। ऐसा व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रशासन, सरकार, राजा से धन की प्राप्ति करता है। साथ ही साथ ये भी इसमें देखने को मिला है, ऐसे व्यक्ति के धन के ऊपर राजा की दृष्टि भी बनी रहती है, भारी कर चुकाना पड़ता है इसको। अब यदि भारी कर चुकाना पड़ेगा तो एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, इस व्यक्ति के पास धन होगा तभी ये कर चुकाएगा। तीसरा स्थान, तीसरे स्थान में यदि सूर्य विद्यमान हो, तीसरे स्थान में यदि सूर्य विद्यमान हो तो व्यक्ति को ये थोड़ा आलसी बनाता है। आलस्य, उसका कारण क्या? तीसरा स्थान है हमारे साहस का, तीसरा स्थान है हमारे करेज का, धैर्य का। यदि उस स्थान में सूर्य है तो तीसरे स्थान को तपिश देके व्यक्ति के भीतर आलस्य उत्पन्न करता है। उसका कारण क्या है? ऐसा देखा गया है कि यदि तीसरे स्थान में सूर्य हो तो व्यक्ति बहुत ज्यादा ऊर्जावान नहीं होता, अपितु कहता कर लेंगे, क्योंकि उसको ऐसा प्रतीत होता है इस सब कुछ मेरे नियंत्रण में है तो सब अपने आप हो जाएगा। साथ ही साथ तीसरे स्थान में बैठा हुआ सूर्य भाई बहनों के लिए राज सहायता प्रदान कर सकता है, किंतु व्यक्ति की खुद के लिए भाई बहनों के द्वारा ऐसे व्यक्ति के भाई बहन उससे एक प्रकार का दबाव महसूस करते हैं कि इस व्यक्ति के कारण से हमें अपने परिवार के अंदर एक भार महसूस होता है कि हमारे ऊपर अपनी हुकूमत चलाता है। तीसरे स्थान में सूर्य होने से, क्योंकि तीसरा स्थान यात्राओं का है, तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की यात्राएं वन आदि, फॉरेस्ट आदि, पर्वत आदि के भीतर ऐसा व्यक्ति जाने के लिए बड़ा इच्छुक रहता है। चौथा स्थान, अभी मैं इसको केवल संक्षेप में बता रहा हूं, इसका पूरा का पूरा विस्तृत वर्णन आपके साथ ढंग से साझा करेंगे। आपके लिए एक भूमिका बता रहे हैं कि किस प्रकार से देखना चाहिए, किस स्थान के भीतर क्या देता है। चौथा स्थान सुख स्थान है। तो यदि चौथे स्थान में सूर्य विराजित है तो सुख में कमी करता है। सुख का एक प्रभाव होता है निद्रा। तो ऐसा देखा गया यदि चौथे स्थान में सूर्य है तो निद्रा में कमी और बेचैनी। कभी कभी चौथे स्थान में सूर्य होने से हृदय रोग भी आते हैं।
दूसरा स्थान इसके कुटुंब का है और चौथा स्थान उसके निजी परिवार का और माता का है। तो कभी कभी ये माता के सुखों में कमी लेके आता है। अभी किस प्रकार से होगा? स्वाभाविक है, यदि माता के स्वभाव में गर्मी, ऊर्जा या कठोर प्रभाव अधिक है तो माता अपने बच्चे के साथ जो सहृदयता है वो थोड़ा सा कम दिखा पाएगी। इसी कारण से यदि चौथे स्थान में सूर्य है तो जो जो चौथे स्थान की वस्तुएं हैं उनके भीतर सूर्य के गुणों को मिलाते रहिए, तो आपके सामने परिणाम देखने को मिलेंगे। पांचवा स्थान, पांचवें स्थान संतान का है। पांचवें स्थान पे उदर भी है, पेट, और पांचवा स्थान मंत्र है। पेट का अर्थ है पांचवें स्थान में यदि सूर्य है तो क्योंकि सूर्य एक प्रकार से ऊर्जा है, गर्मी है, तो इसकी जठराग्नि बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति भोजन को तुरंत पचाने की क्षमताएं रखता है। साथ ही पांचवें स्थान में यदि सूर्य है तो संतान के कारण से ताप भी देता है, और बच्चे या तो संतान या तो ऐसे काम करे जिसके कारण से व्यक्ति के मन में चिंताएं, कुंठाएं बनी रहती हो, या संतान कहीं दूर जाके रहती हो, तो भी ये देखने को मिला। पांचवें स्थान के बारे में सूर्य के फल इस प्रकार से बताए गए हैं। आचार्य मिश्र ये कहते हैं कि पांचवा और चौथा दोनों स्थानों से थोड़ा थोड़ा विचार करना चाहिए। मूलतः ये चौथे स्थान से किया जाता है, लेकिन पांचवें स्थान से भी हृदय का विचार किया जाता है। लेकिन ऐसा देखने को मिला है कि पांचवा स्थान उदर ज्यादा है और छठा स्थान आंतों का है, क्योंकि सूर्य हृदय का कारक है। इसीलिए पांचवें स्थान में सूर्य होने से कई बार हृदय की समस्याएं भी आती है, जैसा चौथे में कहा था उसी प्रकार से पांचवें में। अंतर केवल इतना, चौथे स्थान में यदि सूर्य है तो हृदय समस्याएं अधिक आ सकती हैं, पांचवें स्थान से किंचित मात्र थोड़ी ही आती हैं। छठा स्थान, छठा स्थान हमारे ऋण का है, शत्रु का है, और छठा स्थान रोग का है। छठे स्थान में यदि सूर्य है तो ऋण को समाप्ति करता है जल्दी से, शत्रुओं के ऊपर अपना प्रभाव बना के रखता है और रोग मुक्ति दिलाता है। हमारे बाल्यकाल में हमारे एक मित्र हुआ करते थे। ज्योतिष को यदि समझना है तो अपने आसपास जो विभिन्न लोग हैं जिनको आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, उनके लग्न की राशि उनकी जीवन की घटनाओं के साथ जोड़ के देखेंगे तो आपको ज्योतिष सीखने में बहुत आनंद आएगा। हमने ये देखा कि 8, 12, 1 और यहाँ उनका सूर्य था। शास्त्र क्या कहता है? छठे स्थान में सूर्य शत्रुहंता होता है, रोग हंता होता है और ऋण हंता होता है। ठीक है, इसका प्रत्यक्ष मतलब ये अर्थ ये भी निकाला जा सकता है कि छठे स्थान में यदि सूर्य होगा तो शत्रु तो होंगे किंतु उनकी समाप्ति करेगा। अर्थात शत्रु तो होंगे, बड़ी स्वाभाविक सी बात है, तभी जाके शत्रु अंत करेगा। रोग भी होंगे, तभी जाके वो रोगों के ऊपर अपनी विजय प्राप्त करेगा, और ऋण भी होगा तभी जाके वो ऋण को समाप्त करेगा। तो जो हमारे बाल्यकाल के मित्र थे, हमने देखा उनके छठे स्थान में सूर्य, आज भी उनका जन्मांग मुझे अच्छी तरह याद है। उनके ऊपर बहुत आपदाएं आई, बहुत समस्याएं आई, ऋण संबंधी, शत्रु संबंधी, रोग संबंधी, लेकिन धीरे धीरे वो सभी चीजों से मुक्ति पाके, मुक्ति अर्थात कोई जीवन नहीं छोड़ा उसने इन सभी चीजों से अपनी निवृत्ति कर ली, और जो उसके साथ समस्याएं थी उन सब पे उसने विजय प्राप्त करी। तो छठा सूर्य हमेशा रोग, ऋण और शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कराता है। सप्तम सूर्य,
ज्योतिष शास्त्र में सप्तम सूर्य को बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। ये कहता है स्त्री विरोध। अर्थात पुरुष की पत्रिका में स्त्री विरोध है, और यदि स्त्री की पत्रिका में हो तो मात्राओं के लिए क्षमा चाहते हैं, और यदि स्त्री की पत्रिका हो तो पुरुष विरोध। अर्थात यदि किसी कन्या की पत्री देख रहे हैं और उसमें 7वें स्थान में सूर्य हो तो ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन साथी से विरोधाभास रह सकता है। और किसी पुरुष की पत्रिका देख रहे हैं, 7वें स्थान में होगा सूर्य, तो कन्या से विरोधाभास रह सकता है। उसका कारण क्या है? 7वें स्थान में तपिश, ताप ये उत्पन्न करता है। सूर्य दिग्बली होते हैं 10वें स्थान में, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, ठीक है, और 7वें स्थान में निर्बली हो जाते हैं। जब जन्मांक को पढ़ते हैं तो हम देखते होंगे जिनका जन्म सूर्य उदय के पास है उनकी पत्रिका में सूर्य यहाँ मिलेंगे। सूर्य उदय के थोड़ी देर बाद, अर्थात यदि सूर्य 7 बजे, अपना 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे, अलग अलग स्थानों के अनुसार यदि व्यक्ति का जन्म हुआ है तो सूर्य उदय के साथ साथ यहाँ, जब सूर्य उदय के थोड़ी देर समय व्यतीत हो जाए तो सूर्य यहाँ देखने को मिलेंगे उसकी पत्रिका में। फिर उसके उपरांत यहाँ, और दोपहर का किसी का जन्म होगा तो सूर्य यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मध्य संध्या, यहाँ पे संध्या, और धीरे धीरे यहाँ पे रात्रि काल आरंभ हो जाता है। अर्थात सूर्य की जो स्थिति है उसको देखिए जन्म पत्रिका के भीतर। लग्न में सूर्य है तो प्रातः काल का जन्म, दूसरे लग्न से 12वें स्थान में सूर्य है तो लगभग 8 से 9 बजे का जन्म। समय काल देश पर परिस्थितियों से फर्क पड़ सकता है, अंतर आ सकता है। 11वें स्थान में है तो हमने क्यों कहा 7वें स्थान में जाके सूर्य अस्त होते हैं? वैसे सूर्य कभी अस्त नहीं होते। एक स्थान के लिए अस्त हैं तो दूसरे स्थान में उदित भी हो जाते हैं। जैसे कि ये पूरी संसार, यदि हम एक ग्लोब बना ले, ठीक है, तो यदि एक स्थान में वो अस्त हो रहे हैं तो दूसरे स्थान में उदित भी हो जाते हैं। यहाँ के लोगों को उदय दिखाई देंगे। जैसे यदि हम भारतवर्ष में रह रहे हैं तो इस समय यदि रात्रि काल में बात कर रहे हैं तो किसी इससे भिन्न स्थान पे, जो इससे बिल्कुल उल्टे विपरीत स्थान पे, वहां पे प्रातः काल आरंभ हो चुका होगा। अर्थात सूर्य कभी अस्त नहीं होते। एक स्थान के लिए अस्त होते हैं, दूसरे स्थान के लिए उदित ही रहते हैं। दूसरे स्थान के लिए उदित होंगे तो पहले स्थान के लिए। तो इस कारण से ये देखा गया कि 7वें स्थान में सूर्य अस्त होते हैं तो ये दाम्पत्य और भिन्न लिंग, अर्थात जो मेरे से विपरीत लिंग का व्यक्ति है उसके साथ विरोधाभास देते हैं। तो आज की चर्चा में हमने देखा कि लगन का सूर्य, दूसरे स्थान का सूर्य, तीसरे स्थान का सूर्य, चौथे का, 5वें का, 6ठे का और 7वें स्थान का सूर्य क्या परिणाम देते हैं। लग्न का सूर्य अभिमानी, दूसरे स्थान का सूर्य राजदंड देने वाला, तीसरे स्थान का सूर्य आलसी, चौथे स्थान का सूर्य कम निद्रा, 5वें स्थान का सूर्य संतति ताप, 6ठे स्थान का सूर्य शत्रुहंता और 7वें स्थान का सूर्य दाम्पत्य विरोध लेके आ रहा है। अगली चर्चा में 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां भाव के सूर्य के बारे में विचार करेंगे और साथ ही साथ राशियों को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो अब आप लोगों के जो भी प्रश्न हैं वो आप लोग पूछ सकते हैं।